केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अहमदाबाद में सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट द्वारा गुजराती भाषा में प्रकाशित आदि शंकराचार्य की ग्रंथावली का विमोचन किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद गुजरात में सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट द्वारा गुजराती भाषा में प्रकाशित आदि शंकराचार्य की ग्रंथावली का विमोचन किया। इस अवसर पर अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि आदि शंकर रचित ज्ञान सागर का गुजराती भाषा में उपलब्ध होना गुजरात के पाठकों के लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि गुजराती भाषा में प्रकाशित आदि शंकराचार्य की ग्रंथावली गुजरात के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा खजाना है। श्री शाह ने कहा कि संस्कृत में रचित आदि शंकराचार्य का ये ज्ञान सागर आज गुजराती युवाओं को उपलब्ध कराया गया। श्री अमित शाह ने कहा कि स्वामी अखंडानंद जी का जीवन ऐसा ही था कि लोगों ने उस महान व्यक्ति के नाम में भिक्षु जोड़ दिया। भिक्षु अखंडानंद ने आयुर्वेद, सनातन धर्म और समाज में उच्च विचारों को प्रस्तुत करने वाले साहित्य के लिए अपना जीवन दिया। स्वामी अखंडानंद जी ने अपने जीवन काल में ये परिकल्पना की थी कि गुजरात के युवाओं को उत्कृष्ट साहित्य रचनाएं बहुत ही किफायती दामों में उपलब्ध हों। उन्होंने एक बड़ी संस्था स्थापित की और अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथों को प्रकाशित किया, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत, रामायण, योग, वशिष्ठ, स्वामी रामतीर्थ के उपदेश, राम कथा अमृत और नीति विषयक ग्रंथ शामिल हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने कहा कि सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र सहित अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों को गुजराती भाषा में उपलब्ध कराया है। श्री अमित शाह ने कहा कि लोग इंटरनेट आने के बाद सोचते थे कि शायद अब कोई पुस्तकें पढ़ेगा नहीं, परंतु इन 24 पुस्तकों के प्रकाशन ने इस भरोसे को और मजबूत कर दिया कि नई पीढ़ी भी पुस्तकें पढ़ती है। श्री शाह ने कहा कि ज्ञान का कभी अंत नहीं होता। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने कहा कि ढेर सारी कुरीतियां आने के कारण सनातन धर्म को लेकर कई आशंकाएं उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य जी के ग्रंथों को क्रमबद्ध रूप से पढ़ने पर पता चलता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में ही सारी आशंकाओं का निराकरण कर दिया था। आदि शंकराचार्य जी ने सिर्फ मोक्ष का विचार नहीं दिया, बल्कि मोक्ष तक पहुंचने के मार्ग को भी उन्होंने बताया। आदि शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ की परंपरा को पुनर्जीवित कर संवाद से समाधान और कल्चर ऑफ डिबेटिंग की नींव रखी। उन्होंने ये भी कहा कि आदि शंकराचार्य जी ने प्रकृति की पूजा से लेकर सनातन के मूल तत्व को पहचानने का रास्ता आम लोगों के लिए प्रशस्त किया। गुजरात के अहमदाबाद से अजय इंद्रेकर की रिपोर्ट। यहाँ पर आदि शंकर समग्र को 15 ग्रंथों में बांटकर प्रकाशित किया गया है। मुझे विश्वास है कि आदि शंकर का ये ज्ञान का सागर हमारे गुजराती युवाओं के लिए गोता लगाने के लिए आज से उपलब्ध है। इसका इनके जीवन पर और कामों पर, दोनों पर निश्चित रूप से असर दिखेगा। मित्रों, आदि शंकर अब एक प्रकार से 36 साल की आयु का वर्णन शब्दों में करना भी अपने आप में दिक्कत है। आदि शंकराचार्य ने केवल विचार नहीं दिया, उन्होंने भारत को विचार के साथ साथ संयोजन भी दिया। कि सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान का आकार भी दिया, और सिर्फ मोक्ष का विचार नहीं दिया, मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग भी प्रशस्त कर रख दिया। अपने एक जीवन में बहुत कम लोग इतना कर सकता है। इतनी अल्पायु में कई बार देश की पदयात्रा की, एक प्रकार से पैदल चलती विश्वविद्यालय का उस जमाने में रोल आदि शंकर ने करा। सिर्फ पैदल यात्रा नहीं की, भारत की पहचान को प्रस्तापित किया। 4 दिशाओं में 4 मठ बनाए, ज्ञानदीप की स्थापना की और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में सनातन की ध्वजा को फहराने का काम किया। ये 4 मठ एक प्रकार से सिर्फ एक धार्मिक केंद्र नहीं बने। ये चारों मठ के तत्वाधान में सारे वेद और उपनिषद को बांटकर उसके संरक्षण और संवर्धन का उन्होंने हमेशा के लिए एक स्थान बनाया।